Hello students, this is class 6th and now we are going to continue our part number 3rd and chapter number 2nd, which name is light, shadow and reflection, and which is taken from physics. So students, in our previous video, in our previous two videos, we already discussed about the shadows and what is transparent object, what is translucent and opaque objects. Okay, so hope you get understood what is this transparent, translucent and opaque objects. Okay, and once students, I'm telling you, if you didn't watch the previous video of this chapter, so first you have to watch that videos and come here, okay, to watch this video. Okay, then you have to watch this video, then you will get understand betterly. Now I'm going to start to read shadow. Students, what is shadow? In our previous video of this chapter, I already told you students, shadow that means वो एक ब्लैक ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देता है. ओके, एक डार्क पोर्शन फॉर्म्ड होता है जो हमें ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में दिखाई देता है एंड इट प्लेस्ड इन द बोथ ऑफ स्क्वायर ऑफ लाइट, मतलब कि सॉरी बोथ ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट. तो ये जब शेडो जो है वो हमें लाइट के सोर्स में ही नीड दिखता है. कभी भी हम लोग जब डार्क रूम में जाएंगे तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना, या फिर जब जहाँ पे लाइट नहीं होती है या फिर अंधेरा जहाँ पे होता है तो हमें यहाँ पे हमें जो शेडोज हैं वो नहीं बनती हैं. और इसके लिए मस्ट होता है कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब हम लोगों ने देखा है जो अपने पास से लाइट को मतलब कि पास होने नहीं देता है. इससे समझते हैं हम लोग इस तीन इमेजेस के थ्रू, जहाँ पे एक हमको डार्क शेडो दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक कप रखा हुआ है, इसके डार्क शेडो हमें दिखाई दे रही है. यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसकी कुछ मतलब कि फेंट सी शेडो हमें दिखाई दे रही है. और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें से कंप्लीटली जो लाइट है वो क्या हो जा रहा है, क्रॉस हो जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्यों ये डार्क शेडो बनी है, लाइट शेडो बनी है एंड फेंट शेडो बनी है, इसका रीज़न क्या है. तो स्टूडेंट्स, ऐसे रीड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जहाँ पर भी अगर शेडो बन रही है तो शेडो बनने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही है वो ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए, मतलब कि उसमें से कोई भी जो लाइट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तभी उसकी जो शेडो है वो क्या होती है, डार्क बनती है. ओके, इसी तरीके से जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, सॉरी ट्रांसलूसेंट ग्लास है, ये क्या करता है, अपने आर पार मतलब कि कुछ ही लाइट को क्रॉस होने देता है, इसलिए जो इसकी जो शेडो बनी है, लुक दिस में. ओके, तो यहाँ पे ये फेंट सी, सो एकदम सी लाइटर सी शेडो हमें दिखाई दे रही है, बहुत ही लाइटर शेडो बनी है. और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो अपने आस में मतलब एक गोल रखा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, पूरी की पूरी जो लाइट है वो उसको क्रॉस करती हुई आगे चली जा रही है. दैट्स वाई इसकी जो शेडो है एकदम ही फेंट, एकदम धुंधली सी बनी हुई है. ओके, तो देखते हैं अब. नाउ आई एम गोइंग टू रीड एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू फॉलो मी and the page number is 20. First you have to open your book. So now let's begin. Shadows. A shadow is formed when light is blocked by an opaque object. जो शेडो है वो तभी बनती है जब जो ओपेक ऑब्जेक्ट है लाइट को ब्लॉक कर देता है. ओके, हमने पहले ही पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज ट्रांसलूसेंट एंड व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट. तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने पास में से किसी भी लाइट को क्रॉस होने नहीं देता है. ओके, सो दिस ऑल्सो सपोर्ट द रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. और इसमें जो रेक्टिलाइनर है मतलब कि सीधा उसमें प्रकाश पड़ना चाहिए, लाइट पड़ना चाहिए. Look at the given picture, observe intensity of the darkness of the shadow in each case. तो आप लोगों को ये तीन इमेजेस देखना है. ओके, ये इस इमेज को मैंने ऑलरेडी समझा चुका है कि ये इमेज में क्या बताना हमको चाह रहा है, क्यों यहाँ पे डार्क शेडो बनी है. जस्ट बिकॉज लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो लाइट है ये ब्लॉक हो गई है इस ओपेक ऑब्जेक्ट की. तो जहाँ से जितना पार्ट जो लाइट ने ये जो कप है इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने इसको ब्लॉक करके रखा है, उतने की क्या बन चुकी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे शेडो बन गई है. ओके, लाइटर शेडोज में हम लोग देखते हैं लाइट इज ब्लॉक्ड पार्शियली बाय द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. जो ये जो ग्लास है यहाँ पे ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से थोड़ी अमाउंट में ही क्या होती है, लाइट क्रॉस हो पाती है. बाकी जो नाइदर है वहाँ पे उसका जो है शेडो बन चुका है और वो बहुत ही लाइटर शेडो है और ये फेंट शेडो है, क्योंकि इसमें से लाइट ने कम्प्लीटली क्या कर दिया है, वेरी लिटिल लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. तो इसमें से बहुत ही जो लिटिल लाइट है वो ब्लॉक हो पा रही है, इसलिए इसका जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा फेंट है.
So an opaque object blocks all light falling on and thus forms a dark shadow. ये जो opaque object है उसने completely light को block कर लिया है, इसलिए इसका shadow dark बना है. A translucent object blocks a part of light falling on it, so it forms a faint shadow. ओके तो ये जो सेकंड बाकी के जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से कुछ कुछ अमाउंट में जो लाइट है वो ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए इसमें से कुछ जो शेडो बनी है वो फेंट बनी है. अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट ब्लॉक एनी लाइट, हैंस नो शेडो इज फॉर्म्ड. इसलिए ये जो ट्रांसपेरेंट शेडो है मतलब कि थर्ड नंबर का, इसमें से कम्प्लीटली जो लाइट है वो उसने एक भी जो लाइट है उसको ब्लॉक करके नहीं रखा है, मतलब कि उसके से जो लाइट है वो क्रॉस हो जा रही है, इसलिए इसका जो शेडो है कभी नहीं भी बनता है और कभी बहुत ही ज़्यादा फेंट बनता है. ओके सो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो. तो भाई क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो होप सो आप लोग भी बहुत अच्छे से दे सकते हो कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर शेडो बनना है तो. ओके लुक दिस इमेज, यहाँ पे जब मैं आपको टीच करवा रही हूँ तो यहाँ पे जो मेरी हैंड है उसकी भी शेडो बन रही है एंड पेंसिल की भी शेडो बन रही है. इसका रीज़न क्या है कि इसकी शेडो बन रही है? रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो मेरा हैंड है या फिर जो है, ये पेंसिल है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओके इसने उतने पार्ट में से मतलब कि जितना इसकी शेप है उस शेप का उसने लाइट को ब्लॉक कर दिया है, मतलब कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे ना तो मेरा हैंड और ना ही ये पेंसिल. दैट्स वाई इसका क्या बन रहा है, यहाँ पे शेडो बन रहा है. तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एक शेडो को फॉर्म होने के लिए. तो देखते हैं उसी को जो मैंने अभी आपको समझाया. फर्स्ट कंडीशन है देयर मस्ट बी सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ पे कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए लाइट का. ऑफ कोर्स यहाँ पे ऊपर में एक CFL जल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो शेडो है वो बन रही है. देयर मस्ट बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ये ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये जो पेंसिल है दिस इज द ओपेक ऑब्जेक्ट क्योंकि इसने ये जो लाइट है इसको ब्लॉक कर दिया है. एंड देयर मस्ट बी अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द शेडो. और यहाँ पे एक स्क्रीन होना चाहिए जहाँ पर शेडो हो दिख सके. जैसे कि ये यहाँ पे जो बुक है ओपन बुक है, इसके जो व्हाइट पेपर है यहाँ पे जो शेडो है वो क्या हो रही है, नजर आ रही है. ओके तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक शेडो बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है. डन. तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल को मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जैसे मैंने करके बता दिया जिसमें से आप शेडो देख पा रहे हैं. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए शेडो की. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड योर शेडो. हमने अपनी शेडो तो देखी ही होगी. व्हाट इज द शेप एंड कलर ऑफ योर शेडो. क्या शेप होता है, क्या कलर होता है हमारी शेडो का. इट्स डिपेंड ऑन सनलाइट्स या इट्स डिपेंड ऑन लाइट्स. ओके जितनी भी जो लाइट्स होती है या फिर जो सनलाइट होती है उसके हिसाब से जो शेडोज है वो बनती है. आपको पता है स्टूडेंट जो पुराने ज़माने में जो लोग हैं उनके पास तो वॉच नहीं होती थी है ना, तो उन लोग किस हिसाब से टाइम का पता लगा पाते थे. उन लोग सनलाइट को देख के और शेडो को देख के पता लगाते थे. ओके तो देखिए उन लोग क्या करते थे, एक घर के सामने में अपने एक इस तरीके से स्टिक खड़ी कर देते थे और जैसे जैसे जो सन है वो मतलब कि सन पहले ईस्ट में रहेगा फिर वेस्ट में रहेगा फिर सन हमारे हेड के ऊपर रहेगा, तो इस तरीके से जो शेडो है उसका जो शेप है ना वो बदलते जाता था. तो उस चेंजेस ऑफ शेडो की वजह से उन लोग क्या कर पाते थे, टाइम को जान पाते थे कि हाँ इस तरीके से जो टाइम है अब ये इतना टाइम हो रहा है, अब दोपहर हो रही है ये वो करके. तो इस तरीके से उन लोग टाइम को एज्यूम कर पाते थे कि हाँ अभी इतना टाइम हो रहा है. तो ये डिपेंड करता है जैसे कि यहाँ पे कुछ हाउसेस दिए गए हैं ABCDE 5 कंडीशंस यहाँ पे बता दी गई है और वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब जो सन है वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो किस तरीके से जो हमारे घर है वो जो हाउसेस है उसकी शेडो बन रही है. ओके जब जो सन है वो हाउस की लेफ्ट राइट साइड में रहेगा तो शेडो है जस्ट लेफ्ट में बनेगी. जब एंड सन वो अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो शेडो राइट साइड में बनती है. उसी तरीके से अगर बिहाइंड थोड़ा सा पीछे चला जाएगा तो शेडो है वो थोड़ी लंबी हो जाती है ना. एंड उसी तरीके से ये डी ब्लॉक में हम लोग देख सकते हैं शेडो जो कम्प्लीटली घर के ऊपर में है तो इसकी जो शेडो है मतलब कि जो ये सन है वो कम्प्लीटली अगर हाउस के ऊपर में रहेगा जस्ट हमारे सर के ऊपर में तो शेडो एकदम छोटी बनती है. ओके यहाँ पे आप लोग देख सक रहे होंगे. एंड लास्ट शेप में हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जब जो शेडो है वो थोड़ा सा बैक में होता है तो देखिए यहाँ पे बैक में वो राइट साइड में है और यहाँ पे बैक में वो लेफ्ट साइड में है. तो शेडो जो है उसने भी अपना जो शेप है और साइज है उसको किस तरीके से और डायरेक्शन है उसे किस तरीके से चेंज किया हुआ है. ओके तो हमारी शेडो जो है वो डिपेंड करती है लाइट्स के ऊपर कि वो जो लाइट का फोकस है वो किस साइड से आ रहा है. सो होप आप लोगों को ये वाला जो सेक्शन है ये पढ़ना है, मैंने इसको ऑलरेडी समझा चुका है. ओके सो फर्स्ट यू हैव टू रीड दैट
and while reading, if you face any obstacle, any problem, so you can comment me. Okay, now come to the next lot, which is umbra and penumbra. So students, क्या होता है ये umbra and penumbra? So I'm telling you an umbra. What is the definition of umbra? That means the darkest proportion of the shadow where light is completely blocked. मतलब कि look this image, यहाँ पे जो ये dark shadow दिख रहा है, जहाँ पे light completely block हो चुकी है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं umbra. And what is the penumbra? Penumbra, that means the region around the umbra or the shadow where there is a particle darkness. मतलब कि जहां से ये शैडो बन रही है उसके आजू बाजू में जो कुछ डार्क पार्टिकल्स हमें इसी ऑब्जेक्ट के नजर आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? दैट्स अ पेनुम्ब्रा. मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक फैट सी शैडो बनती है. अभी तो खैर ये पेंसिल की नहीं बन रही है, बट अगर आप लोग घर में रात में ऐसे अंधेरे में किसी ऑब्जेक्ट में, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट में टॉर्च को फ्लैश करें एंड फिर जब उसकी ऑब्जेक्ट बनेगी तो क्या होता है, उसकी 2-3 शैडो हमें वहां पे नजर आती है. कोई इस तरीके से, जैसे कि एक ग्लास है, उसकी इस तरीके से आपको एक शैडो नजर जाएंगे. तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, जो डार्क पार्ट है कंप्लीटली, जिसने ब्लॉक करा हुआ है, वो पार्ट अम्ब्रा कहलाता है. और जो उसके कुछ पार्टिकल्स है जो आजू बाजू से हमें नजर आते हैं और वो अपने साइज में थोड़े से बड़े भी होते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड द पेनुम्ब्रा. होप आप लोग अब इस चीज़ को समझ गए होंगे. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन वाइज बता देती हूँ, देन मैं अपने इस वीडियो को खत्म करूँगी. इन द पिक्चर द डार्क शेडो ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज सराउंड बाय द फेंट शेडो. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर शेडोज की अगर हम लोग बात करें तो एक डार्क ऑब्जेक्ट है, डार्क शेडो हमें नजर आ रही है, जिसके आजू बाजू में कुछ फेंट सी शेडो भी नजर आ रही है. सो द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द शेडो वेयर लाइट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड इज कॉल्ड अम्ब्रा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स की मतलब कि वो डार्क पोर्शन जिसने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है लाइट को और उसकी जहाँ पे शेडो बन रही है, वो अम्ब्रा कहलाता है. एंड द रीजन ऑफ द शेडो वेयर द सम लाइट इज प्रेजेंट एंड इज वेरी डार्क इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा. और वो पार्ट मतलब कि जो शैडो बन तो गई है बट उसके आसपास के जितनी भी जो छोटे छोटे डार्क पार्टिकल्स दिखते हैं, दैट्स कॉल्ड द पेनुम्ब्रा. द साइज ऑफ अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, द ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन एंड ऑल्सो इन साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. तो भाई ये जो अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा है, इसका जो साइज है, सोर्स है, ये उस लाइट्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है और उस स्क्रीन पे डिपेंड करता है. ये वो स्क्रीन किस टाइप से है, उसकी साइज और शेप किस टाइप से है. लुक दिस इमेज, यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस बताई गई हैं. ओके, इस स्क्रीन की मतलब कि वो किस तरीके से रखी गई है और लाइट कितने दूर से उसमें पड़ रहा है, और उसके हिसाब से जो अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा है उसकी शेप बन रही है. डन. कहीं पर जो अम्ब्रा है उसका जो पेनुम्ब्रा है वो ज़्यादा बड़ा है अम्ब्रा के कंपेयर में, कहीं पर यहाँ पर जो अम्ब्रा है वो थोड़ा ज़्यादा साइज़ का बड़ा हो गया है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो अम्ब्रा है वो काफ़ी बड़ा है पेनुम्ब्रा के कंपेयर में. तो ये उसकी स्क्रीन पर, सोर्स ऑफ लाइट पर एंड ऑब्जेक्ट की शेप और साइज पर डिपेंड करता है. होप अब आप लोग इस चीज़ को स्टूडेंट्स इजीली समझ गए होंगे. एंड आई एम स्टॉपिंग हियर एंड फ्रॉम हियर let's try is started from here. So I will send you the question answers of let's try 3, and students, when you're watching the videos, if you face any problem, any query, so you can message me or can comment me. Okay, then I will explain you again of the topic. So I'm stopping here. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.